ये हिडन लव सीरीज का एपिसोड 18 है। एपिसोड 3 स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सांगजी दुआन के बहुत ज्यादा करीब आ जाती है और कहती है, क्या इतना देखना ठीक है, अब तुम जाओ, मुझे पढ़ाई करनी है। यह कहकर वह डेस्क की तरफ जाने लगती है, पर तभी दुआन उसके बहुत ज्यादा करीब आ जाता है, जिस पर सांगजी कहती है कि अगर तुम ऐसा करते रहे तो मैं यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आई थी तो वो मुझसे नहीं हो पाएगी। वह कहता है, ठीक है, तुम यहाँ पर बैठकर पढ़ाई करो और मुझे बता दो तुम्हें क्या पसंद है। तब सांगजी कहती है, जो तुम्हारा मन करे तुम वो बना के ले आओ। फिर दुआन खाना बनाने के लिए चला जाता है और सांगजी पढ़ाई करने बैठ जाती है। कुछ घंटे बाद दोनों साथ में खाना खाने के लिए बैठे होते हैं। सांगजी को यह खाना बहुत ज्यादा पसंद आता है। खाना खाने के बाद दोनों प्लेट्स दोनों के लिए जाते हैं। यहाँ पर सांगजी कहती है कि मैं जल्दी ही खाना बनाने सीख जाऊंगी, इससे फ्यूचर में तुम्हें ये सब करना ना पड़े। फिर दुआन कहता है, क्या मैंने कहा कि तुम्हें खाना बनाना सीखना चाहिए? सांगजी कहती है, नहीं, पर मैं फिर भी सीखना चाहती हूँ हमारे फ्यूचर के लिए, क्योंकि मैं तुम्हें अकेला सब कुछ करते हुए नहीं देख सकती। फिर दुआन यह बात सुनकर उसे देखे ही जा रहा था। तभी दुआन कहता है कि मैं भी तुम्हारी प्लेट धोने में मदद करूंगा। फिर वह दोनों प्लेट्स धोने लगते हैं। फिर सांगजी दोबारा से रिवीजन करने के लिए चली जाती है। वहाँ पर उसे नींद आने लगती है, पर वह बहुत ज्यादा कोशिश करती है कि वह जागती रहे और पढ़ती रहे, पर उसे नींद आ जाती है। फिर वह बेड पर लेट जाती है। तब उसे वो टॉय मिलता है जो कि उसने 3 साल पहले दुआन को दिया था एयरपोर्ट पर। फिर सांगजी वहीं पर ही सो जाती है। फिर वह देखती है कि दुआन कमरे की तरफ आ रहा है। तब वह बेड से उठने की जगह वह नीचे गिर जाती है, तो वह नीचे बैठकर ही पढ़ने की कोशिश करने लगती है। वह नाटक करने लगती है, पर तभी दुआन पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तब वह कहती है, मैं ऐसे पढ़ रही हूँ, इससे मुझे नींद भी नहीं आ रही और ये बहुत एक्साइटिंग भी है। फिर दुआन कहता है, तुम ऊपर बैठकर पढ़ सकती हो। तब वह ऊपर बैठ जाती है। फिर वह दोनों बेड पर बैठे होते हैं। तब दुआन पूछता है कि तुम वहाँ पर नीचे क्या कर रही थी? तब वह बता देती है कि मुझे नींद आ रही थी और तुम्हारी आवाज सुनकर मैं नीचे गिर गई। तब दुआन कहता है कि अगर तुम्हें नींद आ रही है तो तुम सो जाओ। तब वह उसे सुलाने लगता है। तब सांगजी पूछती है, तुम अकेले बोर नहीं हो जाओगे? तब वह कहती है, अगर तुम यहाँ पर हो तो मैं बोर कैसे हो सकता हूँ? फिर दुआन उसको शाम को उसके हॉस्टल पर छोड़ने चले जाता है और वहाँ पर वह उसे एक टॉफी देती है। वहाँ पर दुआन उसका थोड़ा हाथ होल्ड करता है। तब वह पूछता है कि क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ? इस पर सांगजी कहती है, हाँ, इसमें पूछने की क्या बात है। फिर दुआन कहता है, पिछली बार के लिए सॉरी, मैं तुम्हें इतने पूछे बिना मैं तुम्हारे क्लोज आ गया था, इसलिए अब मैं तुमसे पूछ कर ही सब कुछ करूंगा। तब सांगजी बताती है कि मैं थोड़ा नर्वस थी, मैं तुमसे गुस्सा नहीं थी। तब दुआन कहता है, क्या मैं अब तुम्हारा हाथ होल्ड कर सकता हूँ? तो सांगजी खुश होकर हाँ कहती है। वे दोनों हाथ पकड़कर बातें करते हुए आ रहे होते हैं। तभी सांगजी उसे बताती है इंटर्नशिप के बारे में, कि उसने बहुत सारी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया है और कहती है कि मैं इस वैकेशन पे यहीं पर ही रुकूंगी। फिर सांगजी कहती है कि मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी तब, पर मैं भी तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ। यह सुनकर जुआन बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है, मैं भी तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ। ऐसा सुनकर दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर दुआन उसे उसके हॉस्टल छोड़ने के बाद रूम में वापस आता है। वहाँ पर उसके दोस्त का उसके पास कॉल आता है और कहता है कि मैं कुछ दिनों में तुम्हारे शहर आ रहा हूँ, तो तुम पार्टी का इंतजाम करके रखना। जिस पर दुआन कहता है कि वो लड़की अब मेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी है, जिससे कि उसका दोस्त भी बहुत ज्यादा खुश होता है। जिस पर कि उसका फ्रेंड कहता है, मैंने तो तेरी मदद की है, इसलिए मुझे बड़ी पार्टी चाहिए। फिर वह सांगजी के भाई को भी मैसेज कर देता है कि दुआन ने गर्लफ्रेंड बना ली है और मैंने उसमें मदद की है उसकी। तब दुआन उसे रोकता है, पर वो पहले ही मैसेज कर चुका होता है। तब दुआन कहता है, अरे तूने ये क्या कर दिया, पहले पूछ तो लेता वह लड़की कौन है। तब वह कहता है, कौन है वह लड़की? वह कहता है कि तुम उसे जानते हो, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। तब उसे याद आता है, कहीं वो सांगजी तो नहीं? इस पर दुआन कहता है, हाँ, वह सांगजी ही है। तब उसका दोस्त कहता है, अगर सांगयान को पता लगा तो हम दोनों को नहीं छोड़ेगा। इस पर दुआन कहता है कि हाँ, मैं उसे खुद बताने के लिए जाऊंगा, तो भी मेरे साथ चलना। जब उसका दोस्त कहता है, भाई मैंने कहा ना, मैं नहीं जानता। तब सांगयान की ग्रुप कॉल आती है और वह उसे कॉन्फ्रेंस पर कर देता है। तब वह दुआन से पूछने लगता है कि कौन है वह बदनसीब लड़की जिसे तूने मुझे बिना बताए ही पटा लिया। दुआन कहता है, थोड़ी अनलक्की तो है, पर फैटी ने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी उसमें। जिस पर फैटी कहता है, भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो जानता भी नहीं कि इसकी गर्लफ्रेंड कौन है। उस पर सांगयान कहता है कि तो भाई अब तू नाटक मत कर, तुम दोनों मुझे कुछ भी नहीं बताते। तब सांगयान पूछता है कि इस बार तो तू यहाँ पर आ रहा है ना, तो इसलिए तू मुझे यहाँ पर आकर सब चीज बताना, सब कुछ बताना। तब सांगयान कहता है कि सांगजी को भी अपने साथ लेते आना, यहीं पर ही हम बात करेंगे। तब दुआन कहता है, ठीक है। फिर वह कहता है कि भाई सांगयान को हम कैसे बताएंगे। वहाँ पर सांगजी अपनी क्लास खत्म करके रूम में वापस आती है, तो वहाँ पर विंग पूछती है कि तू कल कहाँ पर थी पूरे दिन। तब सांगजी बताती है कि वह दुआन के घर पर कल स्टडी कर रही थी। तब मिंग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। फिर वह पूछने लगती है कि तुम दोनों में कल क्या क्या हुआ, तुम दोनों की ने किस तो जरूर की होगी। तब वह कहती है कि वह तो इनिशिएटिव ले रहा था, पर मैं ही ज्यादा नर्वस हो गई थी। उस पर बिंग कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। फिर वह सांगजी को मोटिवेट करती है कि ऐसा तो आम बात है, वह रिलेशनशिप में है। तब वह ज्यादा मोटिवेट हो जाती है। तब सांगजी कहती है कि हाँ, हम रिलेशनशिप में है तो ये सब तो कॉमन है। फिर विंग उसे आइडिया देती है और कहती है कि तुझे कदम बढ़ाना होगा।
और तू अपनी नर्वसनेस को भी दूर कर सकती है। इस बार सांगजी शाम से दुआन को डेट पर बुलाती है। अगले दिन वह दोनों स्केटिंग करने के लिए आती है। तब दुआन उसे स्केटिंग करना सिखा रहा होता है, जिस पर कि सांगजी कहती है कि आज मैंने तुम्हें किस करने के लिए प्लान किया है। तब वह शौक रह जाता है और वह सुनकर बहुत ज्यादा खुश भी होता है। जिस पर कि दुआन रेडी हो रहा था। उसे लगता है कि वह किसके लिए रेडी हो रहा था, पर वह तो स्केटिंग के लिए रेडी हो रहा था। फिर वह उसे किस करने लगती है, पर वह वहां से चला जाता है, जो देखकर सांगजी को बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग लगता है। फिर दुआन उसका हाथ पकड़ के उसे स्केटिंग सिखाने लगता है। फिर वह उसका हाथ छोड़ देता है और कहता है कि तुम मेरे पास आओ, जिससे कि वह स्केटिंग सीख जाए। दुआन के मोटिवेट करने पर वह थोड़ा थोड़ा करके उसके पास आने लगती है और वहां पर वह आसपास देखकर उसे किस कर देती है, जिससे कि वह शौक रह जाता है और कहता है कि मैं अभी रेडी नहीं था। फिर वह दोनों आराम से किस करती है। इस बार कोई भी नर्वस नहीं था। अगले दिन सांगजी अपनी यूनिवर्सिटी का एग्जाम खत्म कर लेती है। फिर वह अपने दोस्तों को बताती है कि वह यहाँ पर रुकना चाहती थी, क्योंकि उसे बहुत सारी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था। फिर वह उसे टीज करने लगती है और कहती है कि तुम्हें इंटर्नशिप करनी है या अपने बॉयफ्रेंड के साथ वक्त बिताना है। सांगजी कहती है ऐसी भी कोई बात नहीं है, पर अब मेरे भाई ने मेरे होम टाउन में ही मेरा इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर दिया है, तो इसलिए मुझे वहां पर जाना होगा। तभी उसके पास एक कंपनी से कॉल आता है कि वह इंटर्नशिप के लिए पास हो गई है। तब वह जो बहुत ज्यादा खुश होती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, वहां पर दुआन बाहर खड़ा था और सांगजी उसके लिए कॉफी लेने के लिए गई थी। तभी एक लड़की दुआन को कैफे का रास्ता पूछने लगती है, जिससे कि उसे उसके साथ बात करते हुए सांगजी देख लेती है। वह समझ जाती है कि वह लड़की उसे वीचैट पर ऐड करने के लिए कह रही थी, पर वह गलत था। वह कहता है सॉरी, पर मेरी गर्लफ्रेंड मुझे मार डालेगी अगर उसने ऐसा देख लिया। सॉरी कहकर उसे भगा देता है, पर सांगजी तो खूब जेलस हो गई थी। वैसा दुआन को आकर डांटने लगती है, कहती है कि तुम उसके साथ फ्लर्ट क्यों कर रहे थे। दुआन तो उसे कह कहकर थक जाता है, पर वह समझ नहीं रही थी कि मैं कुछ नहीं कर रहा था, बल्कि वह तो मुझे कैफे का रास्ता पूछ रही थी। उसके बाद वे दोनों सुपरमार्केट में होते हैं। दुआन वहां पर कुछ खरीद रहा था। तभी सांगजी के पास एक लड़का कुछ पूछने के लिए आता है और वो भी उसे वीचैट पर ऐड करने की बातें करता है, पर सांगजी उसे बता देती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, उसके लिए सॉरी। पर वहां पर दुआन उससे बात करते हुए देख लेता है, जिससे कि वह बहुत ज्यादा जेलस था। फिर वह सांगजी को आकर कहता है कि अब तुम क्या कर रही थी। उस पर सांगजी कहती है मैंने तो उसे मना कर दिया, यह कहकर कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। पर वह उसे टीज करने लगता है और कहता है कि नहीं, तुम तो उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी। जिस तरह तुमने मुझे देखकर कहा था कि मैं उस लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा था, ऐसे ही तुम भी कर रही थी। इसी के साथ यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे और एक्सप्लेनेशन के लिए। चलो तो मिलते हैं ऐसे अगले पार्ट के साथ, अगले कंटेंट के साथ। बाय बाय।